नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्र सिंह परिहार, ट्रेनर एंड मेंटर। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज आपका एक बेहतरीन क्लास आने वाला है कैंडल स्टिक पैटर्न का, जिसके सबसे पहले पीछे के 2 चैप्टर मैंने जो पढ़ाए हैं वो आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि आपने पहले पढ़ा दाउ थ्योरी कि दाउ थ्योरी कैसे काम करती है। सबसे पहले मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहेगा तो कैसे जाएगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया। इसके बाद मैंने बताया कि मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो कैसे चलता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसे चलता है। और अगर मार्केट बिल्कुल क्या कर रहा है, इक्वल बराबरी में चल रहा है तो वो कंसोलिडेट के फॉर्मेट पे चल रहा है, ऑलरेडी वहां पे आपको बाय नहीं करना है। दूसरे चैप्टर में मैंने आपको ये बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे होता है। तो सपोर्ट क्या होता है, नीचे जो लाइन हम खींचते हैं उसको हम सपोर्ट मानते हैं और ऊपर वाली लाइन को हम रेजिस्टेंस मानते हैं। तो जो भाई बहन पिछले चैप्टर्स को नहीं देखे हैं, क्लासेस को नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले वो 2 क्लासेस को पिछले जाकर के देखें। और ये आज की तीसरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न ही बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड बनाएगा या मार्केट डाउन ट्रेंड बनाएगा या मार्केट साइडवेज रहेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, डायरी पेन लेकर के बिल्कुल बैठ जाइए। और ये क्लास थोड़ा बड़ी भी इसलिए हो सकती है क्योंकि मैं बहुत डीपली इसको समझाने जा रहा हूं, जिससे आपका माइंड अब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा पहचानने में कि मार्केट की ट्रेंड क्या होगी, डाउन अप साइडवेज, जो कुछ भी होगा सब इन कैंडल्स के कारण ही आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों देरी नहीं करते हुए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं तीसरा चैप्टर कैंडल स्टिक पैटर्न। दोस्तों मैं अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूं नेचर ऑफ ट्रेडर्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ कार्य करना है, नॉलेज के साथ बैठ के काम करना है, इसके साथ अपने आप पे बिलीव करना है और साथ ही साथ अपने डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है। ईगो नहीं करना है, लालची नहीं होना है और आपको हम्बल प्रवृत्ति का बन करके काम करना है। क्यों, बदले की भावना से काम नहीं करना है। ये एक ट्रेडर्स की अच्छी निशानी होती है और इसे आप बखूबी निभाइए। ठीक है, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में आपको बता रहे हैं कि इसमें लिखा है कि प्राइस इज कन्वर्टेड इन द कैंडल स्टिक मीन्स स्टडी ऑफ प्राइस इन टेक्निकल एनालिसिस। हम टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज करेंगे, उनको बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और उससे हम प्राइस के एक्शन पे बहुत अच्छा सा काम कर पाएंगे कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद लिखा है बुलिश कैंडल पैटर्न जो होती है वो अप का सिग्नल देती है। जो बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न होती है वो हमेशा अप ट्रेंड बनाने का सिग्नल देती है, ये याद रखना है। और दूसरा है बेरिश कैंडल स्टिक जो पैटर्न होती है वो क्या करती हैं, वो डाउन ट्रेंड का सिग्नल देती हैं। और तीसरी जो आपकी होती है न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि इनका नेचर क्या होता है, पिग की तरह होता है। ये ना ऊपर का ट्रेंड बताएंगे ना डाउन का ट्रेंड बताएंगी। हम हमेशा क्या करेंगे, एक जगह कंसोलिडेशन के फॉर्मेट पे चलती रहेंगी, इसलिए यहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो हम यहां पर क्या सीखे कि जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये दोनों अपना ट्रेंड जो बताती हैं, इन्हीं को हम आज डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं और इसे आप बहुत आसानी से सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे पहचानना है हमको कि जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है उसको हम कहां ढूंढेंगे, सपोर्ट पे। क्या लिखा हुआ है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हमेशा कहां पर, सपोर्ट पर ही ढूंढेंगे। बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, हम उसे कहां ढूंढेंगे, सपोर्ट पर ढूंढेंगे। दूसरा लिखा हुआ है बेरिश कैंडलस्टिक जो पैटर्न बनेंगे, जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनेंगे उनको हमें कहां ढूंढना है, रेजिस्टेंस पे हमेशा ढूंढना है। कहां पे, रेजिस्टेंस पे हमेशा ढूंढना है। अभी हम बहुत ये इजी आपको समझ में आएगा कैसे ढूंढना है, क्या करना है, किस प्रकार के कौन दिखते हैं, ये सब अभी आपको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। बस इसे इंपॉर्टेंट नोट्स है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि बुलिश कैंडलस्टिक जो पैटर्न है सपोर्ट पे ही ढूंढेंगे और जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होगा उसको हमेशा हम रेजिस्टेंस पे ही ढूंढेंगे। आइए नेक्स्ट, आप बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, हम सबसे पहले बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे, फिर आपका बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और फिर न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न को बारी बारी से देखेंगे। तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे कितने प्रकार से लिखे हैं, 5 प्रकार से लिखे हुए हैं। पहला कौन सा है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं। इसे हम मारुबुजू नाम से भी जानते हैं, मारुबुजू नाम से भी इस कैंडल को जानते हैं। ये एक सिंगल कैंडल होगी जिसे हम मारुबुजू भी बोलेंगे। दूसरा क्या है, हैमर,
सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसको हम क्या बोलते हैं, हैमर के आकार से देखेंगे। ये हैमर के तरीके से होता है। अभी हम आपको ये पांचों बता रहे हैं, एक एक करके इनको सबको समझाएंगे, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तीसरा क्या है, बुलिश पियर्सिंग। ये कौन सी, टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश पियर्सिंग। पहला मोरोबुजू, दूसरा आपका क्या है, हैमर, तीसरा बुलिश पियर्सिंग और चौथा क्या है, बुलिश इनगल्फ या इनगल्फिंग भी कुछ लोग बोलते हैं। तो बुलिश इनगल्फिंग ये भी क्या है, टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब दो कैंडल एक साथ आपको दिखेंगी, तो वहां से आपको जज करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा। और सबसे लास्ट है बुलिश मॉर्निंग स्टार। ये आपकी थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है। कौन सी, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है, बुलिश मॉर्निंग स्टार। अब इन सारे को हम क्या करते हैं, एक एक करके सीखते हैं और बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल घबरा करके काम नहीं करना है, एक एक करके आसानी से मैं बताता चलूंगा और आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या करें, सबसे पहले हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन सी वाली, मोरुबुजू जिसे हम बोलते हैं, उसके हम चित्र को देखते हैं कि वो किस प्रकार की कैंडल आपको दिखेगी। और कहां पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है, सबके सब आपको सपोर्ट पे ढूंढना है। ये इंपॉर्टेंट नोट में लिख दिया गया था सबसे पहले, ठीक है। देखिए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें लिखा हुआ है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो आपका है उसे हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम मोरुबुजू भी है, इसे मोरुबुजू कैंडल भी कहते हैं। ये किस कलर की दिख रही है आपको, ग्रीन कलर की दिख रही है। इस पे क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूं, आपको इसको समझाता हूं। जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, देखिए ये एक पूरी फुल बॉडी बनकर आई है और मैंने कल आपको बताया था कि ये क्या करती है, फुल बॉडी पार्ट जो होगा आपका, देखिए रेक्टेंगल शेप का है। पिछली क्लास में बताया था कि जो रेक्टेंगल शेप में पूरा पार्ट आपको दिखेगा ये कौन सा होगा, ये आपका ऑलरेडी फुल बॉडी कहलाएगी, जिसमें ओपन ये हुआ है, क्लोज यहां पर हुआ है और इसमें आपको बिक नहीं दिख रही है, शैडो जिसे हम बोलते हैं, बिक या शैडो दोनों एक ही चीज है, ये नहीं दिख रही हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है कि सर ये तो आपने जो बताया है बिल्कुल क्लियर है, लेकिन किसी में हल्की हल्की छोटी छोटी बिक दिख जाती है, जैसे इसमें कभी कभी क्या होगा, ऐसे आपको छोटी हल्की बिक भी दिखेंगी, तब भी ये यही कैंडल होगी। कौन सी, मोरुबुजू या बुलिश आपका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न ये आपकी रहेगी। तो आपको इसको कैसे पहचानना है कि या तो ये पूरी बॉडी फुल रेक्टेंगल शेप में होगी या हल्का सा छोटी छोटी पूंछ दोनों साइड आपको दिखेगी, जिसको यहां हम इसको लो बोलते थे और यहां इसको हमने हाई सीखा था, पिछली क्लास में बताया था। सारे बच्चों से अनुरोध है, सारे भाई बहन पिछली क्लास को देखेंगे तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल आपको क्लियर हुई, इसे क्या बोलते हैं, मोरुबुजू बोलते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। ये भी कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है हैमर। आप देखिए ना, इसको हैमर की तरीके से ये बना हुआ है, एक लाल एक हरा, ये दो प्रकार के हैमर बने हुए हैं। तो हैमर से जो बने हैं आपको दिख रहे हैं, इनको सबसे पहले कहां ढूंढना है, सपोर्ट पे ढूंढना है। ये इंपॉर्टेंट दो बातें आपको शुरुआत में बताई है मैंने कि आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी ढूंढने हैं सपोर्ट पे ढूंढने हैं और बेयरिश कैंडलस्टिक जो पैटर्न ढूंढने हैं वो कहां पे ढूंढने हैं, रेजिस्टेंस पे ढूंढने हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले आपने कैंडल देखा ग्रीन वाली और ये छोटा सा पार्ट यहां पर रेक्टेंगल है। तो मैंने कहा जो रेक्टेंगल पार्ट होता है वो बॉडी से, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी कहते हैं। जैसे यहां पे ये ओपन हुआ, यहां पे ये क्लोज हुआ। अब आप जानते हैं कि यहां भी ऊपर से भी सेलर आए होंगे जिन्होंने इसको दबाया होगा, नीचे से भी बायर आए होंगे जिन्होंने इसे दबाया होगा, लेकिन सेलर उतने मजबूत नहीं थे। तो क्या हुआ, बायर ने ये इतना ऊपर तक आकर के इसको क्या किया, ओपन किया, इसके बाद इसे क्लोज कर दिया और सेलर यहां पे उतने प्रभावशाली नहीं थे, इसलिए ये कैंडल जो क्या इतनी सारी बिक बन के आ गई, क्योंकि बायर इसमें ज्यादा बलशाली थे और उन्होंने इसे ऊपर ही क्लोज किया, ठीक है। इसी प्रकार से आप या तो ये कैंडल देखेंगे कहां पर, सपोर्ट पे, या दूसरी वाली रेड कैंडल होगी, वो भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से दिख रही है, लेकिन रेड कैंडल में ओपनिंग और क्लोजिंग उल्टा हो जाता है। देखिए यहां से ओपनिंग हुई है, यहां क्लोज हुआ है, लेकिन दोनों का हाई क्या होता है, ऊपर रहेगा, लो दोनों का नीचे ही रहता है। तो यहां पर क्या हुआ, सेलर ने बहुत कोशिश की कि हम मार्केट को नीचे ले जाएं, लेकिन नहीं ले जा पाए और ऑलरेडी जो बायर थे उन्होंने क्या किया, इस मार्केट को यहीं पे क्लोज कर दिया। इसका मतलब बायर यहां पे ज्यादा मजबूत थे। लेकिन
लेकिन आप यहां पे शेप कैसा देख रहे हैं, हैमर के आकार का। इसका मतलब ये कि चाहे वो ग्रीन कैंडल का हैमर बने, चाहे वो रेड कैंडल का हैमर बने, लेकिन अगर वो क्या है, इस प्रकार का शेप बना रहे हैं, इन्हीं शेप को आपको पहचानना है, जिससे क्या होगा, ऑलरेडी आपको मार्केट के एनालिसिस में बहुत आसानी हो जाएगी। और इनको बार बार मैं कह रहा हूं कहां पे देखना है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को हमेशा सपोर्ट पे देखना है, सपोर्ट पे ये सारी कैंडल आपको बनेंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश पियर्सिंग। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसमें आपको पियर्सिंग का मतलब समझना है। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, 10 रिवर्सल पैटर्न, ये सब चीजें आपको नहीं पढ़ना है, समझिएगा। एक बड़ी सी रेड कैंडल होगी, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी सी रेड कैंडल होगी और वो रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल आधे से ज्यादा होगी। मींस क्या है, जैसे ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल के बीचों बीच से अगर खींचेंगे तो क्या होगा, ग्रीन कैंडल आधे से थोड़ा ऊपर होगी, मतलब पूर्णतया नहीं, यहां तक पूरी नहीं आएगी, मतलब आधे से ज्यादा। मतलब रेड कैंडल को, पीछे वाली कैंडल को एक ग्रीन कैंडल आधे से ऊपर पहुंच जाएगी, ऐसी कैंडल्स को पियर्सिंग बोलते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का सेंटर ध्यान देना है, इस सेंटर पे एक सीधी लाइन खींचेंगे तो ये पाएंगे कि जो ग्रीन कैंडल है वो ऑलरेडी रेड कैंडल को आधे से ज्यादा खा गई है, आधे से ज्यादा। इसे हम पियर्सिंग बोलते हैं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल याद रखना है, आगे अभी काम आने वाली है। पियर्सिंग क्या है कि 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, रेड कैंडल जो होगी पीछे वाली, उस रेड कैंडल को ये हरी कैंडल आधे से ज्यादा खा चुकी होगी या आधे से ज्यादा ऊपर तक पहुंचेगी। इस स्थिति को पियर्सिंग बोलते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस कैंडल को आपको इस प्रकार से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आता है बुलिश इनगल्फ। ये भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसमें ध्यान देने वाली बात है, पिछली वाली कैंडल से देखेंगे, जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को जो हरी कैंडल होगी, अगली वाली जो कैंडल हरी होगी, ये हरी कैंडल इस रेड कैंडल को या तो बराबर या उससे ज्यादा इनगल्फ कर गई होगी, निगल गई होगी। ऐसी कैंडल को बुलिश इनगल्फिंग बोलते हैं, इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। मतलब टोटली रेड कैंडल को ये क्या किया है, इनगल्फ कर गई है, खा गई है, पूरा का पूरा निगल गई है, तो ये आपकी कैंडल कहलाएगी बुलिश इनगल्फिंग। तो आप यहां पे ध्यान दिए होंगे कि बुलिश आपका पियर्सिंग में क्या था, रेड कैंडल को पूर्णतया हरी कैंडल नहीं खा पाई थी, लेकिन इनगल्फिंग जो आपका है बुलिश इनगल्फिंग, इसमें रेड कैंडल को हरी कैंडल पूर्णतया खा गई है, ऐसी कैंडल को बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। शायद अभी ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये सब याद रखना है, ये डायरी में नोट करना है, जिसके बाद बार बार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, वहीं से जीत जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्टॉक मार्केट का। लोग सब सीखने के चक्कर में रह करके सब गवा देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न का सबसे लास्ट वाला बुलिश मॉर्निंग स्टार। बुलिश मॉर्निंग स्टार, इसमें क्या है, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको मैंने बताया जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थी, पहले कौन थी, मोरुबुजू कैंडल, जो बड़ी कैंडल बन के आई थी। इसके बाद दूसरी कैंडल आई आपकी हैमर कैंडल, जो आपने देखा कि हैमर के आकार की थी। तीसरी कैंडल आपको बताई बुलिश पियर्सिंग, जो कि रेड कैंडल को आधे से ज्यादा खा गई थी। और चौथी कैंडल जो आई है वो आपको बुलिश इनगल्फिंग, जिसमें क्या है कि हरी कैंडल टोटल लाल कैंडल को खा गई, पूर्णतया खा गई है, तो वो आपकी इनगल्फिंग कहलाई। और ये लास्ट है बुलिश मॉर्निंग स्टार। मतलब ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है और इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखिएगा, पहली कैंडल आपकी रेड होगी, दूसरी कैंडल आपकी ग्रीन होगी, दोनों बड़ी कैंडल आपकी होंगी और बीच में एक छोटा सा स्टार नुमा दिखेगा। वो ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। मतलब छोटा सा आपको एक स्टार दिखेगा और उसका कलर ग्रीन या रेड दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये आप ग्रीन पे ही फोकस मत करिए, ये रेड भी हो सकता है या ग्रीन हो सकता है। मतलब 3 कैंडल आपकी ये बन रही हैं,
आपने देखा क्या है, पहली रेड है, दूसरी कैंडल आपकी छोटी सी ग्रीन बीच में लट्टू की आकार की है, और उसके बाद आपकी दूसरी के बाद तीसरी कैंडल आपकी हरी है। इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। ये आपको याद रखना है। जब हमारी कैंडल आपकी बनती हैं तो ऑलरेडी क्या होता है, ये कैंडल सामने दिख रही होती हैं और हम इन्हें पहचान नहीं पाते और हमारा मार्केट में उल्टा सीधा ट्रेड हो जाता है। तो इसलिए ये ट्रेड जितने भी आपने अभी कैंडल पढ़ी हैं, कहां पर आपको देखना है, सबसे हमें इंपॉर्टेंट दो नोट्स जो शुरुआत में बताए, हमें जितनी भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैं उनको हमें सपोर्ट पे ही से देखना है, सपोर्ट पे ही ध्यान देना है। और जो हम अगली पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, वो सारी कहां पे देखना है, सपोर्ट की ना देख करके कहां पे, रेजिस्टेंस जो ऊपर वाली लाइन खींचती है उस पे हमें उन सारी कैंडल्स को देखना है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, कौन सा, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश का मतलब अब आप देखेंगे कि मार्केट को जो नीचे की तरफ ले जाता है, डाउन ट्रेंड की तरफ जो मार्केट को ले जाएंगी कैंडल, वो कौन सी होंगी, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होंगी। और वो भी कितनी है, जस्ट उसी का उल्टा है जो आपने अभी पढ़ी है। कितना आसान हो जाएगा, जो आपने अभी पढ़ी है वहां पे बुलिश ना जोड़ करके क्या जोड़ देना, बेरिश जोड़ देना है। देखिए बहुत सिंपल सी है। कैसे, पहली क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन सी, बेरिश, वही मोरूबुजू वाली, वहां पे ग्रीन कलर की थी, यहां पे कौन सी हो जाएगी, रेड कलर की आपकी आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या है, आपने वहां हैमर पढ़ा और यहां पे आप क्या पढ़ रहे हैं, हैमर को उल्टा कर दीजिए, इन्वर्टेड हैमर, बहुत आसान, इन्वर्टेड हैमर। इसके बाद में वहां पे आपने बुलिश पियर्सिंग पढ़ा, यहां पे कौन सा है, बेरिश पियर्सिंग, मतलब वही सेम स्ट्रक्चर क्या होगा, अब उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फिर आपका बेरिश इनगल्फ, ये भी आपने पढ़ा है, वहां पे बुलिश इनगल्फ पढ़ा था, और वहां मॉर्निंग स्टार आपने पढ़ा था, 3 कैंडलस्टिक, ये भी आपका 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है। कौन सा, मॉर्निंग की जगह इवनिंग स्टार, तभी तो एक दूसरे का उल्टा बोला जाएगा, मॉर्निंग होगा तो इवनिंग, इवनिंग होगा तो मॉर्निंग। ठीक है, तो इसे एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बुलिश की बाद आता है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। बेरिश कैंडल में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसे बेरिश मोरूबुजू बोलते हैं। मतलब इसमें देखिए आपका हल्का फुल्का बिक दिख रही है क्या, नहीं, बिल्कुल बिक नहीं दिख रही है। तो अगर इसमें छोटी सी एक क्या करें, अगर इसमें छोटी सी बिक दिख भी जाती है, सपोज दैट छोटी सी बिक दिख भी जाती है, तो इसे आप क्या मानेंगे, इसे आप बेरिश क्या कहेंगे, मोरूबुजू कैंडल बोलेंगे। देखिए ये यहाँ पर आपका क्या हुआ, ओपन हुआ, ये ओपन कहलाता है। रेड में तो आज आपको बताया था कि ओपन ऊपर होता है, नीचे क्या होता है, क्लोज होगा, जहाँ पे बॉडी क्लोज होती है वो क्लोज होती है। और ये जो आपका पैटर्न होगा ये बुलिश कौन सा, मोरूबुजू सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये आपने अभी बुलिश में पढ़ा था, वहां भी मोरूबुजू कैंडल थी, कौन सी, सिंगल वाली थी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, इन्वर्टेड हैमर, हथौड़ा उल्टा रख दिया जाए तो ये कहां पे देखना है, सबसे पहले ये आपको रेजिस्टेंस पे देखना है, याद रखना है। बेरिश की जितनी भी कैंडलस्टिक पैटर्न होंगी सब रेजिस्टेंस पे देखेंगे। और आप देखिए यहाँ पे हथौड़ा उल्टा रखा गया है। अब ये ग्रीन दिखाया है, ये रेड भी हो सकता है, दोनों, लेकिन कैसे रखे रहने हैं, ऊपर से लटके हुए हैं, तो इनको हम इन्वर्टेड हैमर भी बोलते हैं। और देखिए ये ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ये पूरी बॉडी थी आपका, ये हाई है, ये लो है, यहां पर सेलर हावी हैं। सेलर हावी इसलिए हैं कि देखिए ऊपर से उन्होंने इतना इसको क्या किया, दबाया कि ये यहां पर आकर के क्या हुआ, क्लोज हुआ। इसका मतलब सेलर ने ऑलरेडी यहां पर संख्या अपनी ज्यादा बढ़ाई है और इन्होंने इसको हैमर को इन्वर्टेड हैमर कर दिया है, उल्टा कर दिया है। इसे हम कहां देखेंगे, हमें इसे रेजिस्टेंस पे ढूंढना है। जितने भी बियर्स आपको होंगे सब कहां पे, रेजिस्टेंस पे ढूंढना है। तो हैमर हो गया, बिल्कुल इजी था, उसी का जस्ट उल्टा करते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कैंडल आ रही थी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में बेरिश पियर्सिंग, ये भी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है और बहुत ही इजी तरीके से देखना है इसको। पिछले वाले में क्या था कि एक ग्रीन कैंडल क्या कर रही थी, रेड कैंडल को आधे से ज्यादा खा जा रही थी, आधे से ज्यादा। देखिए यहां पे जस्ट उसका उल्टा है, क्या है, हरी कैंडल एक पूरी बनी हुई है, उसका 50% यहां से लिया, तो जो रेड कैंडल है वो ऑलरेडी आधे से ज्यादा
किसको, ग्रीन कैंडल को खा जा रही है। तो ये भी एक पियर्सिंग का एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल। क्या है कि ग्रीन कैंडल को हरी कैंडल आधे से ज्यादा खा जा रही है, इसी को बोलते हैं बियरिश पियर्सिंग। बिल्कुल सेम एक दूसरे के अपोजिट चल रहा है, इसलिए एक को तैयार करिए, दूसरा ऑटोमेटिक आपको कंसेप्ट लर्न हो जाएगा, उस पर दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये आपका हो गया बियरिश पियर्सिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं बियरिश इनगल्फ। पिछली वाली कैंडल में जो आपने बुलिश पढ़ा उसमें देखा कि एक लाल कैंडल को ग्रीन कैंडल टोटली इनगल्फ कर जा रही है, मतलब पूरी की पूरी खा जा रही है, इनगल्फ कर जा रही है। इसमें भी यही सेम है, एक हरी कैंडल है, सबसे पहले जो आई हरी कैंडल, उसको एक रेड कैंडल टोटल क्या कर रही है, इनगल्फ कर जा रही है, जिससे कि आपको बड़े आसानी से ये चीज समझ में आ गई कि ये कौन सा होगा, बियरिश इनगल्फ होगा, जो कि रेड कैंडल को एक हरी कैंडल टोटली वहां पर खा जा रही थी। ऐसे जस्ट इसका उल्टा हरी कैंडल को लाल कैंडल ऑलरेडी पूरा इनगल्फ कर जा रही है। तो इसका मीन्स ये है कि कहीं ये बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, एक आपने तैयार कर लिया, अच्छे से पढ़ाई कर ली, उसकी अच्छे से लर्निंग कर ली, और उसी का जस्ट उल्टा आपने देखा यहाँ पर भी होता जा रहा है। तो जब हम किसी चीज़ को रिलेट करके एक दूसरे से पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से हमें याद रहती हैं और भूलेंगे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अगला देखते हैं। ठीक है, हमने देखा था पिछले वाले में मॉर्निंग स्टार, कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न थी, मॉर्निंग स्टार, और यहां पे भी आप देखिए इवनिंग स्टार क्या होंगी, 3 कैंडलस्टिक पैटर्न ये भी हैं, जिसमें एक रेड कैंडल है और दूसरी एक छोटी सी कैंडल है बीच में, और एक तीसरी कैंडल आपकी हरी कैंडल है। मतलब इन तीनों कैंडल कहां पे आपको दिखेंगी, आपको ये तीनों कैंडल दिखने वाली कहां है, एक रेजिस्टेंस पे। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस पे हमें ये चीजें देखनी है, कौन सी, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को, और सपोर्ट पे हमें देखनी है कौन सी, आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो देखिए ये आपका इवनिंग स्टार का एक रूप लेता, छोटा सा लट्टू एक ऊपर लटका हुआ है, इवनिंग स्टार कहलाएगा। हमको यही सब चीजें वहां पहचाननी है जब हम ट्रेड लेंगे। तो अगर हमें ये याद रहेगा तो हमारे ट्रेड बहुत अच्छे जाएंगे। जिन दोस्त भाई बहनों का भूल जाता है ये सारी चीजें, उन्हें लगता है कि सर मैंने तो इनको पहचानने से ही इनकार कर दिया, मैंने ढंग से अगर पढ़ा होता, इनको ढंग से पहचाना होता, तो आज मेरा ट्रेड गलत नहीं होता। तो बड़े आसानी से आप इसे सीख सकते हैं एक दूसरे से रिलेट करके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो आप पढ़ने जा रहे हैं, ये भी आपको क्या करेंगे, जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कैंडल के चार्ट को चलते हुए देखेंगे तो ऑलरेडी आपको ये कैंडल दिखेंगी, और इन कैंडलों को देख करके कोई ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये न्यूट्रल कैंडल हैं, पिग कैंडल हैं, ये अपनी ही दिशा पे कंसोलिडेट होती रहेंगी, कभी ये हल्का ऊपर जाएंगी, फिर नीचे आएंगी, फिर उतना ही ऊपर जाएंगी। तो इन कैंडल्स को आप कैसे पहचानेंगे, आज हम स्टेप बाय स्टेप इसको देख लेते हैं, ताकि आपका बिल्कुल दर्द ही खत्म हो जाए कि सर ये कैंडल, जैसे ही चार्ट में कोई कैंडल दिखे आप तुरंत उसे पहचानो। भागना नहीं है, जल्दबाजी से नहीं पढ़ना है, आपको इसे डीपली पढ़ना है। जब भी कोई चार्ट देखो तो सबसे पहले आपको 2-3 दिन का ये वीडियो हम क्या करते हैं, जब डालते हैं 2-3 दिन का गैप रहता है, तो इस गैप में ऑलरेडी क्या करना है कि आपने अपने जहां भी आपने खाता ओपन कराया, नहीं तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है ऑलरेडी, आप क्या करिए अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उस डीमेट अकाउंट पे ऑलरेडी आपको क्या करना है, इन कैंडल्स की अच्छी से प्रैक्टिस करनी है कि मैंने ये कैंडल देखी तो ये कौन सी कैंडल है जो सर ने पढ़ाई थी, ये कैंडल कौन सी है जो सर ने पढ़ाई थी। अगर आपके मुंह पे बिल्कुल वो चीज रट जाती है, आपके ट्रेड कभी गलत नहीं होंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। ठीक है, देखते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें सबसे पहले एक लिखा है डॉजी, मींस ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसको भी अभी हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये डॉजी कैंडलस्टिक है। इसके बाद में स्पाइनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये भी सिंगल कैंडल है और इसको भी पहचानना है। और तीसरा है हरामी, ये जो वर्ड है हमारे इंडिया में तो इसे गाली की तरह मानते हैं, लेकिन जापान में अगर आप देखेंगे तो जो माँ प्रेग्नेंट होती है उसे हम वहाँ पर हरामी बोलते हैं। मतलब वो वुमेन जो जापान में रहती हैं, जिनको प्रेगनेंसी के दौरान हम उनको हरामी शब्द यूज करते हैं। ठीक है, वो आपको तीनों चीज़ें यहाँ पे अच्छे से देखनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक पूरा आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं इस पे डोजी। सबसे पहले आपने क्या देखा, डोजी। डोजी में क्या है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन इस डोजी में मैंने 3 चीजें आपको दिखाई। जैसे ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहां पर मैं ड्रॉ किया, एक लाइन खींचा ऐसे, देखिएगा ये लाइन खींचा, इस लाइन पे एक पतली सी लाइन बीचों बीच या थोड़ा बीच से हल्का ऊपर या थोड़ा नीचे की तरफ, मतलब अगर ये लाइन बीचों बीच है या थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे है तो ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न को हम डोजी कैंडल कहते हैं। और कौन सी कैंडल, स्टैंडर्ड डोजी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डोजी में क्या होता है, जैसे मैंने देखा ना यहाँ पे बीचों बीच ये बना है, अगर ये हल्का यहाँ हो या हल्का यहाँ हो तब भी ये स्टैंडर्ड डोजी ही कहलाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि शेयर मार्केट में एग्जैक्ट चीजें नहीं होती हैं। कभी भी मान के चलिए अगर 10 आपके बायर हैं और 9 सेलर हैं तो थोड़ा सा कैंडल क्या होगी, बीचों बीच से हल्का सा हट सकती है। तो ऐसे को कोई नामकरण नहीं चेंज करना है, ये स्टैंडर्ड डोजी का ही पार्ट है। इसी तरीके से दूसरा देखिएगा, इसी में से क्या है कि रेड दिखा दिया गया, रेड वाला दिखा दिया गया पार्ट, पतला सा पार्ट दिखाया गया, लेकिन ये पार्ट बीचों बीच दिखाया है, हल्का हो सकता है ऊपर हो सकता है या हल्का नीचे हो सकता है। ये दोनों क्या हैं, चाहे हरी दिखे हल्की सी पट्टी, चाहे आपको रेड दिखे, चाहे ब्लैक दिखे, जब बिल्कुल ये पतली हो जाएगी तो और ब्लैक हो जाएगी, तो ऐसे को स्टैंडर्ड डोजी बोलते हैं। बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, ये आपको कैंडल चार्ट में दिखेंगी ही दिखेंगी और इनको देख करके कोई ट्रेड नहीं सोचना है। या तो बिल्कुल पतली सी होगी, बहुत पतली हो जाएगी तो ये ब्लैक कलर में शो करने लगेगी, या फिर हल्का सा ग्रीननेस रहेगी, या फिर आपका रेड रहेगी, लेकिन पतली रहेगी और बीचों बीच रहेगी। किसके, बिक के बीचों बीच, जो आपने क्या किया बिक देखी है, बिक के बीचों बीच रहेगी। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन सकता है जिसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी का मीन्स क्या है कि एक बिक होगी, उस बिक के बिल्कुल टॉप पे एक पतली सी आपकी क्या दिखेगी, ऐसी बॉडी दिखेगी, बिल्कुल पतली सी, क्योंकि पतली बॉडी हो जाएगी तो कुछ लाइन जैसी ही दिखती है, या हल्का सा उसके नीचे हो सकता है, हल्का सा नीचे। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर ये हल्का सा जो नीचे है तो इसे हम क्या बोलेंगे, वही रहेगा, कौन सा, ड्रैगन फ्लाई डोजी। जस्ट इसके अपोजिट आ जाइए, ग्रेवी स्टोन डोजी। ये नाम याद रखने हैं आपको, और नहीं तो धीरे धीरे इसको क्या करिएगा, जब प्रैक्टिस में आएंगे ऑटोमेटिक नाम याद आ जाएंगे। कुछ लोगों को जब लॉस हो जाता है तब ये नाम याद आते हैं, तो वो दशा में तो नहीं पहुंचना आपको। आप पहले ही जब चैप्टर स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं तो इसको आप यहीं से कंफर्म करते चलिए। देखिए एक आपने क्या किया, लाइन देखी, उस लाइन के बिल्कुल ये बिल्कुल लास्ट पे आपको दिख रही थी, अगर हल्का सा यूं भी दिख रहा है तो भी क्या है, ये आपको ग्रेवी स्टोन डोजी कहलाएगा। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ ज्यादा रहेगा, ये आपका बिल्कुल टॉप पे या हल्का टॉप से नीचे रहेगा, और ये जस्ट मिडिल में रहेगा, बीचों बीच रहेगा। तो देखिए आपने डोजी में ये 3 स्टाइल आपने चेक कर ली, और ये आपको कैंडलस्टिक पैटर्न में कहीं ना कहीं दिखेंगी, तो इनसे घबराना नहीं है। इनका नामकरण मैंने देखा, आपने भी पढ़ लिया, अब आपको भी इसका नामकरण भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है स्पाइनिंग। तो स्पाइनिंग में क्या है, ये भी सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पे क्या है, उस डोजी से थोड़ा सा जो ये आपकी बॉडी होगी ये थोड़ा सा बड़ी होगी, थोड़ा सा चौड़ी हो जाएगी, बिल्कुल जो आपने देखा कि वो आपकी स्पाइन की जो सिस्टम था उसके बिल्कुल आकार का लग रहा था। इस पे ऐसा नहीं, जो बिक आप देख रहे हैं, देखिए जो आपने ये बिक देखी है, ये बिक है, इस बिक में हल्का सा थोड़ा सा ऐसा मोटापन रहेगा, चाहे वो रेड हो और चाहे वो ग्रीन हो, लेकिन उस डोजी से थोड़ा सा क्या होगा, ये मोटा रहेगा इसका हिस्सा, किसका, रेक्टेंगल पार्ट का, या बॉडी जिसको बोलते हैं। तो ये कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाएगी, स्पाइनिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये भी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न का पार्ट क्या है, हरामी। इसमें क्या है, ऑलरेडी ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जापानीज वुमन हाउ इज प्रेग्नेंट, ठीक है, नोन एज हरामी। ये जो जापानी वुमन है, ये जब प्रेग्नेंट अवस्था में रहते तो वहाँ ये वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसके दोनों मैंने आपको चित्र दिखा दिए, बुलिश हरामी, बीरिश हरामी। इसमें क्या है, एक रेड कैंडल होगी, उसके बीचों बीच एक छोटी हरी कैंडल होगी, जैसे पेट में आपका कोई बेबी है। ठीक है, इस प्रकार से ये रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे आपने देखा बीरिस के लिए, तो बीरिस में क्या है, हरी वाली कैंडल पहले रहेगी और रेड कैंडल छोटी सी रहेगी बीचों बीच।
ठीक है ना थोड़ा ज़्यादा ऊपर ना ये, लेकिन अगर हल्का थोड़ा दाएं बाएं हो सकता है तो इस चीज़ को आपको इसी से आपको जोड़ना है नाम से, ठीक है। तो आपको बुलिश वाले में क्या रहेगा कि रेड कैंडल पहले रहेगी, ग्रीन वाली बाद में रहेगी, और जस्ट इसको उल्टा कर देंगे बीरिश को, तो यहाँ पे क्या होगा, हरी कैंडल पहले रहेगी और रेड कैंडल बाद में रहेगी। तो ये चीज़ आपका क्या होगा, न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है, और यहां पर हमें किसी भी प्रकार का ट्रेड नहीं लेना है, ये आपको याद रखना है। और यहां से आपको कोई चीज़ डाउट लगता है तो आप हमको चीज़ें जो है इसमें बता सकते हैं, हम कोई ना कोई एक माध्यम खोलेंगे आपसे बातचीत करने का। फिलहाल मैं कुछ टॉपिक यहाँ पे डालूंगा, जिस टॉपिक से आपको ये इंडिकेट करना है कमेंट करके, या आपको थंब बताना है, या आपको इमोजी के थ्रू बताना है कि आप इसे पहचान गए या नहीं पहचाने। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट हुआ। मैंने आपको तीनों प्रकार की कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया, और पढ़ करके आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सर अगर मैं इसको न्यूट्रल या आपका जो बुलिश है या बीरिश है, इनको अगर मैं कहीं भी देखूंगा तो मुझे पहचानना है। और ये मैंने आपको बार बार बताया कि आप किसी प्रकार से जल्दबाजी करके मत चलिए। अगर हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठाते चलेंगे तो हम बिल्कुल जीतेंगे, कहीं से हमें दिक्कत क्रिएट नहीं होगी। इसलिए आप इसे बड़ा डीपली पढ़ें, अपनी डायरी बना लें और मेंटेन करके हुए चलें, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक यही खत्म हुआ। आप सभी का नमस्कार, आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, धन्यवाद।